दिया जला दिया। हनुमान जी से संबंधित जो चीज़ था, पूरी वसुंधरा का जो मच्छर था वो मेरे पीठ पे मच्छर काटने लगा। इतना डंक मारते थे मच्छर कि एकदम, अच्छा हिलना नहीं था, अब बर्दाश्त करने की लिमिट होती थी। अच्छा पहली बार मैं इस तरीके से एकदम कर रहा था तो एक डर, झिंगुर भी बोले ना पीछे, तो ऐसा लगता था कि कोई पायल पहन के कोई चुड़ैल बगल में खड़ी है, पायल की झुमकट लग रही है। आचार्य रजनीकांत जी से आज मिलने का कार्यक्रम है, जो कि काफ़ी दिनों से आचार्य जी भी आग्रह कर रहे थे कि क्यों ना एक कप चाय पी ली जाए और कुछ कार्यक्रम पे बातचीत कर ली जाए कि हनुमान जी की कृपा किस प्रकार से बरसे, उसको लेकर क्या कार्यक्रम तैयार किया जाए कि लोगों की समस्याओं के ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण हो सके, उपाय हो सके। इसलिए आज हमने सोचा है कि आज आचार्य रजनीकांत जी से मिला जाए। कुछ ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं रहते, मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते पे वो रहते हैं, 10-15 मिनट लगता है पहुँचने में। आचार्य जी का घर यहाँ से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में। आचार्य भाई, आज हम लोग आचार्य जी से मिलने आए हैं। काफी दिनों से इरादा था कि आचार्य जी से मुलाकात हो और आचार्य जी के साथ एक कप चाय हम लोग पिए। जय हनुमान जी। जी नमस्कार। तो चलिए आचार्य जी के ये यहीं पे आप बैठ करके भक्तों से मुलाकात करते हैं आप। हाँ जी, देखिए बैठे हैं लोग। एक्चुअल ना मेरा ऑफिस नंबर है, ये है रिसेप्शन। अच्छा, लेकिन सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है तो मजबूरी में मेरे को यहाँ बैठना पड़ा है, तो मैं यहीं बैठ के आज सबको देख रहा हूँ। तो मेरा भी इरादा था कि भक्त जो कि आपको काफ़ी पसंद करते हैं, जी जी जी, तो आज ये बताया जाए कि आचार्य जी किस प्रकार से कार्य संपन्न करते हैं। तो आप यहाँ बैठ करके मुख्य तौर पे, मेन ऑफिस तो आपने अंदर रखा है। ऑफिस मेरा अंदर है, लेकिन आज क्या है कि सिग्नल की बहुत दिक्कत आ रही है, तो मेरे को बाहर बैठना पड़ा रिसेप्शन पे। और बरसात हो रही है तो आज भीड़ भाड़ थोड़ा सी कम है, तो मैं इसीलिए यहीं बैठ गया। जी जी ने कहा। अच्छा आचार्य जी, बहुत सारे भक्तों की शिकायत भी है कि फोन नहीं लग पा रहा सर, या फिर उठा नहीं रहे आप। उसका कारण है एक दिन में 150-200 कॉल आ रही है। अब जैसे ये दोनों मोदी नगर से लोग आए हैं। अच्छा, मोदी नगर से आना हुआ आप लोगों का। देखिए अब लड़कियां मोदी नगर से आई हैं, तो पहले मैं इनको अटेंड करूंगा, अब उसी में फोन आ जा रहा है। अब फोन की कंटिन्यूटी बरकरार है, एक से बात हो रही है तब तक दूसरा आ गया, उसके बाद तीसरा, तो हम पहले इनको प्रेफर करेंगे। फिर जब मेरे को फुर्सत मिलती है तब मैं उनको अटेंड करके पूछता हूँ, व्हाट्सएप पर कोई बात होती है जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत फोन की ही है। मैंने कोई स्पेशल अलग से कोई स्टाफ तो रखा नहीं है। कभी कभी कोई रहता है, जैसे ये बैठे ब्रह्मा जी अक्सर यहाँ रहते हैं। अच्छा रहता है तो ये लोग अटेंड करते हैं, चाहे हमारे समिति के कोई मेंबर है तो वो अटेंड कर लेता है, अदरवाइज अकेले ही मेरे को मेंटेन सारा कुछ करना होता है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए हम आचार्य जी का, चूँकि काफ़ी देखिए ये सब उपलब्धियां हैं आचार्य जी की, क्योंकि भक्तों की इच्छा रहती है कि आचार्य जी के बारे में पूरी जानकारी मिले, तो आज मैंने सोचा कि आपके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। तो देखिए ये सारा कुछ अखबारों की कटिंग्स, जो आपकी उपलब्धियां हैं और जो सारा कुछ आपने किया है, कुछ गरीबों की सेवा के लिए संकल्पित कुछ कार्यक्रम है, इसके लिए भी शायद आपने कुछ किया है। कई बार करते हैं हम लोग। अच्छा, कई समिति से मैं जुड़े हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। और उस तरफ काफ़ी कुछ हम देख रहे हैं कि ये कुछ ही बाकी उस कमरे में भी है। ये सब मेडल वगैरह कहीं कहीं से मिलते हैं, गोल्ड मेडल चाहे जो भी है, सारे मैंने रखे हुए हैं, ये चीज़ लगाए हुए हैं। जी जी जी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके तो कुछ भक्त भी यहाँ पे उपस्थित, इन लोगों से बात करते हैं। तो आप लोगों को आचार्य जी के बारे में कैसे पता चला? हम लोगों ने YouTube पे ही वीडियोस देखी थी, हनुमान जी की पूजा करते करते ही हम लोग आचार्य जी की वीडियो देखने लगे। आपको देखा, उसमें वीडियोस देखी, हमें बहुत प्रभावित हुआ, लगा उसमें, हमने पूजा स्टार्ट की और फिर हम कांटेक्ट करके आचार्य जी से मिलने आए, तो रिजल्ट भी मिले। अच्छा 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 अच्छा, इस तरफ थोड़ा आ जाए। तो
यानी आप लोगों ने जो आचार्य जी ने उपाय बताए वो सब किया तो काफी इसका लाभ मिला। अच्छा अच्छा। हनुमान जी के खुद मैंने सुंदरकांड किया था, तो मुझे 11 दिन से पहले ही, मतलब 11 दिन के बीच में 2 बार मैंने वो करा, सुंदरकांड करा था। तो मुझे खुद चमत्कार देखने को मिले, जिस चीज के लिए मैंने करा था वो चीजें मुझे मिली, मतलब 11 दिन से पहले ही। कंप्लीट हो भी नहीं पाए 11 दिन, तो उससे पहले ही हम लोगों को रिजल्ट मिले। और ये सब आपकी वीडियोस देख देख के ही हमने किया था बहुत सारी चीजें, फिर धीरे करके नहीं हम हमारी भी यही कोशिश है, आचार्य जी की भी यही कोशिश है कि लोगों तक एक सही जानकारी पहुंचे। कई बार है कि अच्छी बातें पहुंच नहीं पाती, या फिर कुछ चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती हैं कि व्यक्ति कर नहीं पाता, इसलिए आचार्य जी सामान्य उपाय सब बताते भी हैं। और अंकल जी का है, मतलब बहुत ही सटीक और बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत लोगों के पास जाते हैं एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, बहुत परेशान रहते हैं, उल्टा सीधा करते रहते हैं। तो अंकल जी से मिले, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि हम आगे और कैसे सुधार कर पाए। तो बहुत अच्छा लगा अंकल से मिलके, और मतलब आते रहेंगे अब तो अंकल के साथ ही हम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग की भी यही कोशिश है कि लोगों तक सही बातें पहुँचे। और हनुमान जी तो खैर सब करने वाले ही हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से ही सारी बातें आचार्य जी भी बताते हैं। मैं तो खुद हनुमान जी की पूजा के लिए उनको बोल देती हूँ कि ये करो तो होगा। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम तो जितनी इफेक्टिव हनुमान जी की पूजा है ना, मतलब अगर आप दिल से करो तो जो कहोगे जो चाहोगे मतलब मिल जाएगा आपको। मेरा खुद का इतना विश्वास है। हाँ नहीं आपने तो हनुमान जी का टीका भी लगा रखा है। मैं तो डेली लगाती हूँ। अच्छा। नहीं बहुत कुछ है, और ख़ास करके मेरा तो कई बार आना हुआ है, लेकिन आज हम भक्तों के लिए बता रहे हैं। देखिए बहुत सारा आचार्य जी का गेस्ट ऑफ ऑनर, ये यानी अनगिनत ये शील्ड है यहाँ पे है। अच्छा आचार्य जी, कुछ और मेरी जिज्ञासा, एक बार मैं आया था तो था कुछ आप यहाँ पे जो आपने रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चाहेंगे कि भक्तों को बताएं। ये ब्रह्म कवच है, ये क्या है आचार्य जी? देखिए ब्रह्म कवच जो है जी, इसके अंदर मैंने जो डिजाइन किए चारों साइड में क्रिस्टल के कई चीजें रखा हूँ, और बहुत इमरजेंसी होती है जब देखता हूँ कि सब जगह से काम बिगड़ रहा है इस आदमी का, इसका कोई सहारा नहीं है, तो हनुमान जी के चरणों पर रख के उसकी फोटो और इस तरह से उस आदमी का फोटो को इस तरह से बना देता हूँ। इसमें उस आदमी का फोटो है, और फिर इस पर रख के अच्छा मतलब इसमें उस आदमी का फोटो जो व्यक्ति संकटों में है, जो चाहता है कि उसका निराकरण हो, कहीं से जब तो हार गया, उसके लिए इसमें उस व्यक्ति का फोटो लगा देते हैं इस तरह से। हाँ जी, अच्छा। लगा के इसके अंदर आपने देखा होगा कि वो बना हुआ है। ये सब मुझे लगता है कि श्री यंत्र है, यंत्र क्रिस्टल है। अच्छा क्रिस्टल है, क्रिस्टल है, काफी महंगे क्रिस्टल है। इसके अंदर हम लगा के अपने उस मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, और इसमें 7 तरह का ये यहाँ बटन लगा हुआ है, बल्ब लगा देते हैं हर कलर का। शुक्र बढ़ाना है तो शुक्र को करना है, राहु को कम करना है तो ये हम करके उस मंत्र का उच्चारण एकदम 24 घंटा छोड़ देते हैं, और इसकी पूजा हमारे पंडित जी आके कर जाते हैं। और इसके अंदर गंगाजल, गौमूत्र, सारे उसके रिलेटेड सामान रख दी जाती है। तो क्या देखा जाता है कि उस आदमी का काम पूरा होने लगता है। तो ये ब्रह्म कवच का इस्तेमाल अपने समझे कि वो बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र के रूप में मैं प्रयोग करता हूँ। सबसे लास्ट में करता हूँ जब देखता हूँ कि एकदम नाक की जो था अब इस आदमी की जान जा रही है, महामृत्युंजय भी करा लिए, कई पूजा भी करा लिए, नहीं लाभ रहा है, तब उठा के इस पर डालता हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें डालने के पीछे मेरे को पंडित जी को बुलाना पड़ता है कि बाई कास्ट में ब्राह्मण नहीं हूँ। वो इस पूजा को और उस विधि को यहाँ करके कर्म कांड के जो लोग करने वाले हैं उनसे बुला करके इसके अंदर वो सारे सामान है। कई बार ऐसा होता है कि उस आदमी पर ज्यादा खतरा रहता है, तो गंगाजल भी जो नीचे रखी जाती है ट्रे में, वो उसके अंदर आ जाती है, मतलब कि मोबिल ऑयल की तरह काला पड़ जाता है ऐसे ही। तब हम समझ जाते हैं कि भाई खतरा ज्यादा था इस पे, या किसी के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, बाधा है, कहीं से में नहीं निकल रहा है, तो लास्ट हथियार इसको अपनाते हैं, तब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसको करने में हम थोड़ा सा सतर्क ज्यादा रहते हैं। अच्छा, क्योंकि इसको 24 आवर्स मतलब हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है इसकी कई चीजें। अच्छा, कुछ इसमें विधि विधान है? विधि विधान है, और इसमें सारे मंत्रों का चूंकि लिखा भी है ब्रह्म कवच, ब्रह्म कवच। हाँ, तो ये मैं उस हिसाब से करता हूँ। तो जिन दिनों कोरोना चलता था, दोनों मशीन को, अभी तो इसमें कुछ सामान रख दिया हूँ। अच्छा, दोनों इस्तेमाल होते थे लोग। ये भी मतलब ये भी ब्रह्म कवच के लिए? कवच ही है। अच्छा अच्छा। किसी बच्चे ने मेरे एब्सेंट में इसको खींच दिया है, लगा हुआ था। अच्छा, तो
ये ब्रह्म कवच का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन करता हूँ सबसे लास्ट में। कोरोना के टाइम में ये दोनों मेरा फूल जा रहा था। अच्छा, हाँ, उस समय चूंकि संकट की संकट की स्थिति स्थिति ज़्यादा रहती है। और 99% मेरे को सफलता इसमें मिली थी। हाँ हाँ हाँ। तो आचार्य जी, ये मंदिर कहाँ का है? ये जो है ग्लोबल एस्ट्रो अवार्ड कुरुक्षेत्र में उन्होंने मेरे को दिया था, मोमेंटो है ये। तो ये चीज़ें हैं। देखिए, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे जो आपके भक्त हैं, जो प्रशंसक हैं, वो चाहते हैं कि अपने घर के पूजा स्थल को कुछ तो चीज़ें हो जो लगाएं, जो सकारात्मक, एक जिसे पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, वो वहाँ पे आए और फैले। मेरे दिखाने का कुछ ये भी मतलब है। आज हम लोग इसे बिल्कुल फ्री स्टाइल में आज बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी हाँ, जी हाँ। और कुछ बताएं आचार्य जी, कुछ और आप बताना चाहें जिस पर मेरा ध्यान न जा रहा हो और ये भक्तों के लिए काम की साबित हो सकती है? एक तो आपने ये लगाया है, ये क्या है? ये मैं शुरू से ही लगा हूँ। ये आप जान रहे हो कि ये वास्तु का एक अच्छा, वास्तु, अच्छा, कि कस्टमर को ऐसे अच्छा ये लगा देते थे। मेरे को किसी ने गिफ्ट कर दिया, हाँ, तो हम लगा दिए। छोटे बच्चे आते हैं, बड़ा खुश होते हैं। तो ये बताएं, आप अपने भक्तों को सलाह देना चाहेंगे क्या कि अपने व्यापार स्थल में लगा लें? वो लोग लगा लें, लेकिन हमारा इससे कोई वो नहीं है। अब जैसे आपकी बिटिया छोटी सी है, हाँ, वो खुश होगी इसको देख के। अच्छा, कि ऐसे ऐसे कर रहा है। बस ये चीज है। यानी हनुमान जी का ही लगाएं, वो तो सर्वोत्तम है। सामने ही लगा रखा है हनुमान जी। जी 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 जी। जब बैठते हैं तो हनुमान जी अपने सामने रखते। तो ये आचार्य जी का है जहाँ पे आप चिंतन मनन करके, हाँ, ये मेरा मेन ऑफिस है, शांतिपूर्वक जहाँ पे आप काम करते हैं। यहाँ पे मेन अपना है, यहाँ पे अपना शांति से। देखिए आचार्य जी, ये फैन भी चल गया है, थोड़ा इसको ऑफ कर दें। यहाँ पे मेरा तो यहाँ पे आचार्य जी बैठ करके सारा कुछ चिंतन मनन और ये सब जो भी निराकरण है भक्तों के सवालों का, ये सारा कुछ आप यहाँ करते हैं। हाँ जी। कुछ पुस्तकें भी हम देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें आपने यहाँ पे रखी हैं। मेरे वैसे तो अलमारी सब फुल है, हाँ, पुस्तकों से जी। जनरल पुस्तक इसके ऊपर रखता हूँ, बाकी मैं अपने बेडरूम में रखता हूँ, क्योंकि रात में मेरे को स्टडी करना पड़ता है। तो ये पुस्तकें सारे इसमें लगा रखा हूँ। इसमें रामचरितमानस, शिव महापुराण, सारे चीज, गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ, हरिवंश महापुराण, लाल किताब भी है, रामायण भी है, लगता है वाल्मीकि कृत रामायण है, मनुस्मृति, कुंडलिनी जागरण, सारे चीजें हैं इसमें। जी जी जी। कर्म विपाक संहिता, सरावली भी है, अवरनाथ शास्त्र, सारे मैंने रखे हैं। और सारे वेद है, तो ये मैंने रखा हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल। आइए आचार्य जी। ठीक है। तो काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि आचार्य जी से मुलाकात की जाए। वैसे तो समय समय पे मिलना जुलना रहता ही है जी, लेकिन चूंकि ज़्यादातर आचार्य जी ही स्टूडियो में आ जाते हैं, इसलिए इस तरफ आने का मौका लगता नहीं है। लेकिन आज हमने सोचा कि आचार्य जी से मुलाकात की जाए। तो संडे है, तो आज मुझे लगता है कि दिन भर तो आप इसी काम में लगे रहे, इन्हीं सब कार्यों में आज बिजी रहे। के लिए आते रहे, मैं देखता रहा। हाँ हाँ, उसी में कॉल आ रही है, हाँ, उसी में वो भी अटेंड करना है। कॉल रोक के अब जो सामने बैठा है, हाँ हाँ, जो भी भक्तगण उनका उपाय करना पड़ता है, तो मैं करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बस ये है। अच्छा अच्छा, जी हाँ जी हाँ। इससे क्या होता है, नॉइज़ भाई आपको तो पूरा पहचानती है ये। मैंने पूछा, नाम बता दिया तुरंत। हाँ हाँ, इतना कठिन नाम बता देती है। मेरे से उंगली बजवाती है। आ बेटा, आ जा, उंगली बजा दे। आना बेटा, भगवान की पूरी इधर कृपा है। उंगली बजा दे। आओ, जाओ, उंगली बजा देंगे। आ जा, आ जा। ए भेजना था। अपना नाम बताओ जल्दी से। आजा बेटा, उंगली बजा दे। नाम बताओ, क्या नाम है? जल्दी बोलो। उनको बताओ, उनको बताओ, उनको बताओ। उधर आजा बेटा, उंगली बजा दे। इधर आ। क्या नाम है? ए सिद्धिदात्री। साधना के बारे में बता रहे थे आप। मैंने देखिए, बात पुरानी बात है। हाँ। अभी वसुंधरा ये बस ही रहा था, सेक्टर 3। तो हमारा मकान अभी तैयार ही हुआ था, और पीछे एक उधर सरदार जी का मकान था, और मेरे को हनुमान जी की कोई सिद्धि लेनी थी, कोई पूजा करना था। उसमें मेरे को बताया गया कि एकांत में करना है, वीरान जगह पे, जहाँ आसपास कोई हो ना, और रात के अमावस्या के दिन करना था, और आधी रात के बाद करना है, माने आधी रात के समय में करना है। अब अमावस्या के रात अंधेरे में जाके, तो लंगोट पहन के, अच्छा, उसमें दिक्कत क्या थी कि लंगोट पहन के शरीर पर और कोई कपड़ा ना हो। अच्छा। अब कॉलोनी में रहने वाला लंगोट पहन के मैं रात को जाऊं कहाँ? तो मैंने अपना आइडिया लगाया कि
अमावस्या है, इसमें हम जा सकते हैं। तो जब सब कोई सो गए, कॉलोनी में अभी पीछे वाला गेट लगी नहीं थी, तो मैं वहाँ चला गया। तो मंदिर के ठीक पिछवाड़े, मंदिर की शुरुआत तो मेरी ही की हुई है, ठीक पिछवाड़े वीरान जंगल सा है, पूरा खेत है, और अब नहर थोड़ा सा डेवलप हुआ है, तो उधर बैठ गया, दिया जला दिया। हनुमान जी से संबंधित जो चीज़ था, पूरी वसुंधरा का जो मच्छर था वो मेरे पीठ पे मच्छर काटने लगा। इतना डंक मारते थे मच्छर कि एकदम, अच्छा हिलना नहीं था, अब बर्दाश्त करने की लिमिट होती थी। अच्छा पहली बार मैं इस तरीके से एकदम कर रहा था, तो एक डर, झिंगुर भी बोले ना पीछे, तो ऐसा लगता था कि कोई पायल पहन के कोई चुड़ैल बगल में खड़ी है, पायल की झुमकट लग रही है। तो थोड़ा सा मन में उस टाइप से है, लेकिन हनुमान जी का अपना मैं करते रहा। और जो लौ थी दिया का, उस पर देखते रहना था, उसमें हनुमान जी के दर्शन होने थे। तो मैं लगा हुआ था कि अब दर्शन हो जाए, अब दर्शन। अब मच्छर कहें कि आज छोड़ के कल नहीं काटेंगे, आज झिंगुर। उसी बीच में अजीब अजीब से जानवरों की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता था कि भाई भूत आके खड़ा हो गया, कभी प्रेत खड़ा हो गया, चुड़ैल खड़ा हो गया। तो एक भयनुमा भी बात थी, इसमें डरना नहीं होता है। सुना था कि डर जाते हैं वो पागल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब साधना बीच में अगर छूट गई, हाँ छूट गई, या भय खा गया। हनुमान जी के आगे कुछ नहीं टिकता है, तो हनुमान जी का तो कर ही रहा था। पीठ तो पूरा उन्होंने वो कर दिया। खैर मेरी साधना पूरी हुई, साधना हो गई, लेकिन मेरे को ना लौ के ऊपर हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा मैं पापिष्ठी आदमी हूँ, मैंने सारा मेहनत बर्बाद हुआ, हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए, हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। अभी मैं ये सोच के हमने सोचा कि अब उठता ही हूँ। प्रणाम करके जैसे ही खड़ा हुआ, पता नहीं कहाँ से एक बंदर आया और आके मंदिर के पीछे वाला जो बना है छज्जा, मेरे एकदम बगल से आया और इतने स्पीड में आया और एक ही बार छलांग मारा। मैंने ऐसे जो देखा तो साक्षात हनुमान जी, और उसके ऊपर करके आप मंदिर के उस टॉप में जिधर अब शिव मंदिर बना है, आज जहाँ हनुमान जी हम लोगों ने खड़ा कर रखा है, इधर की तरफ आ गया। हमने प्रणाम किया कि चलो साक्षात ही दर्शन, मेरे को दिया में नहीं हुआ, मेरे को ऐसे ही हो गए। तो मैं खुश होकर मन में आज जैसे आके, तो मेन रोड पे आने के पहले ये मेन रोड नहीं था, वैसे ही ऐसा रोड था, कच्चा रोड था, मेरे को क्रॉस करना था कॉलोनी में। तो मैं ऐसे ही झांका कि कोई जगह तो नहीं है, कॉलोनी में लंगोट पहन के घुसूंगा। तब तक पता नहीं संजोग क्या खराब हुआ मेरा, पुलिस वालों की जिप्सी आई और मंदिर के प्रांगण में, बाउंड्री तो था नहीं, वो लगा दिए, और लगा के पुलिस वाले उस पर लेट गए। अब मैं लंगोट पहन के जाऊँगा इस तरीके से, कुछ सामान वामान था, पुलिस वाला तो भाई पुलिस वाला है, वो तो तंत्र विद्या में कुछ में फंसा सकता है, जबकि मैं तांत्रिक हूँ नहीं। तो बहुत देर सोचता रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ताक झांक किया पीछे से, तो ऐसा लगा कि ये आराम से सो गए। फिर मैं धीरे से साइड से होते होते अपने कॉलोनी के गेट पर यहाँ आया, अंदर घर के अंदर आ गया। आने के बाद अपने पीठ को, एक आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का आजकल चलता है खुजलाने वाला, वो लेके पूरा पीठ खुजला। भाई साहब क्या दधोरे हुए पीठ पे ऊपर कि मैं आज भी नहीं बोला, उतना मच्छर जिंदगी में मेरे को नहीं काटे थे। पीठ से लेके पूरा शरीर तो उन्होंने डस लिया, लेकिन खुशी एक बात हुई कि हनुमान जी के एक दर्शन हो गए। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि अगर किसी आदमी को मैं कुछ बोल देता हूँ वो पूरा हो जाता है। जैसे मैंने बोला, जैसे कोई बीमार है तो मुंह से कभी निकल गई, अरे क्या चिंता करें, एकदम ठीक हो जाएगा, 10 ही दिन में ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वाकई वो 10 दिन के अंदर ठीक होना शुरू हो गया। जबकि हम ना तो उस टाइम में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्योतिष देख रहे हैं, ना कुछ भी, तो बड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और एक अजीब से एनर्जी टाइप से महसूस होने लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने हनुमान जी की तरफ प्रगाढ़ आस्था बढ़ती चली गई। मतलब अकस्मात आपके मुंह से कुछ निकला? हाँ, तो अब बड़ा संभल के बोलता हूँ। कभी गुस्सा भी हो जाए ना तो मैं किसी को कुछ बोलता नहीं, पी जाता हूँ। तो लेकिन ये सीन जो था बड़ा डरावना भी था, भयावह भी था, लेकिन हमारे पूरे उसका था, आस्था का मामला था। मैंने सब अच्छा, फिर गलती एक किया था मैंने, गुरु के मुँह से सारी बात तो समझ लिया था, लेकिन गुरु को साथ खड़ा नहीं किया था। एक गलती हुई थी इसमें, एक सबसे बड़ी मेरी गलती थी, जो अब जो कह लो
लेकिन ये चीज़ हुआ, यही चीज़ है, हाँ, जो कि गुरु के सानिध्य में ये किया जाता है। कोई कठिन साधना हो हाँ, तो अब एक बार ऐसे ही मेरे को शौक आया हाँ, और मन में आई कि जैसे चिर निद्रा में आदमी घुस जाता है, धीरे धीरे बॉडी को थिथिल करके पूर्व जन्म में घुस जाओ। तो मैं सोचा कि करूं, फिर अचानक मेरे मन में आया कि नहीं, ये इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, कई बार सांसें चली जाती है, लौट के आदमी रिटर्न बैक नहीं आता। फिर मैंने वो किया ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये साधना भी है कि जिसमें व्यक्ति इतना खुद के अंतर उतर जाता हाँ, है, उतर जाता है, तो फिर मैंने नहीं किया। अच्छा, फिर क्या है कि मैं सर्विस में हूँ, मेरे को सर्विस भी करना है, यहाँ भक्तगणों को भी देखना है पार्ट टाइम में, तो इस वजह से तो हमारी वो सबसे बड़ी साधना वही थी। नहीं, बड़ा रोचक साधना। हनुमान जी ने पहले आपकी परीक्षा भी ली इस बीच में। अरे बहुत मैंने ठीक मच्छर है। बेच के। सोचा कि बीच में देखेंगे साधना बंद तो नहीं। आचार्य जी से बहुत अच्छी मुलाकात रही। जय श्री राम। आचार्य जी फिर मुलाकात होती है और निश्चित तौर पे आचार्य जी के साथ मिलकर के बहुत ही बढ़िया हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। जय श्री राम।